हेलो दोस्तों, मैं हूं सैयद कुमार शर्मा, सक्सेस मंत्र एजुकेट जलंधर पंजाब इंडिया से आपका आइल्स ट्रेनर। दोस्तों, आज बात करूंगा कि आपके आइल्स स्पीकिंग में 9 बैंड्स कैसे आ सकते हैं। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि स्टूडेंट को आइल्स का क्राइटेरिया ही नहीं पता होता कि उसके अच्छे बैंड्स कैसे आ सकते हैं। तो आइए आज डिस्कस करते हैं कि वो ऐसे 4 कौन से क्राइटेरिया हैं जिनकी वजह से हमारे अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो जो सबसे पहला क्राइटेरिया वो ये है आपका ग्रामर प्लस रेंज। तो होता क्या है कि हमारे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो जाती हैं, हमारे टेंसेस में प्रॉब्लम होती है, हमारी प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम होती है, या हम इडियम्स नहीं लगा पाते या हम प्रोवर्ब्स नहीं लगा पाते। तो एग्जामिनर को क्या चाहिए, एक वाइड रेंज चाहिए आपकी। तो वाइड रेंज में क्या होता है, आपका कॉम्प्लेक्स भी आता है, कंपाउंड भी आता है, और साथ में आपको थोड़े से पैसे भी यूज करने चाहिए। मतलब आपको एक कंप्लीट पैकेज देना पड़ेगा जिसमें हर तरह के टेंसेस आपने यूज किए हैं, और दूसरे जो हायर फॉर्मेशंस ऑफ द वर्ड्स है वो भी आपने लगाए हैं, और उनका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो दोस्तों, इसके 25% मार्क्स इसके आपको मिलेंगे। अगर आपकी रेंज अच्छी है तो आपके मार्क्स आना निश्चित है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया वो है आपके लेक्सिकल रिसोर्सेस। अब लेक्सिकल रिसोर्सेज में क्या होता है, हमारी वर्ड पावर होती है। एक स्टूडेंट है जो एवरेज वर्ड्स यूज करता है तो उसको जो मार्क्स हैं वो भी एवरेज आते हैं। अगर वो हायर फॉर्मेशन के वर्ड्स यूज करता है फिर उनके बैंड्स भी हायर आते हैं। हायर फॉर्मेशन का मेरा मतलब ये है कि आप जितने ज्यादा एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स यूज करते हैं उतने आपके मार्क्स ज्यादा आते हैं। परंतु आपको एडजेक्टिव और एडवर्ब्स को राइटली यूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर शब्द का मीनिंग एक जैसा नहीं होता, बहुत कम ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके जो सिनोनिम्स होते हैं एग्जैक्टली मैच करते हैं। तो होता क्या है कि आइल्स स्टूडेंट को शौक होता है थोड़ा सा वर्ड पावर अच्छी लगाने का, तो वो गूगल पे जाते हैं या किसी और साइट से जाते हैं, उनके सिनोनिम्स उठा लेते हैं, फिर वो यूज कर लेते हैं। तो ऐसे आपने यूज नहीं करना है। आप अपने टीचर से बात करिए और उनसे जो राइट वर्ड पावर है वो आप उठाइए। अगर आप राइट वर्ड पावर आप यूज करते हैं तो आपका जो मार्क्स है उनको आना निश्चित है, वो आएंगे ही आएंगे। तो नेक्स्ट टाइम 25% जो आपके लेक्सिकल रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपकी कोहेजन। कोहेजन एंड कोहेसिवनेस। जब भी हम बोलते हैं तो एक लय में बोलना चाहिए, एक सिस्टम से बोलना चाहिए। अगर हम किसी प्रोसीजर को या क्यू कार्ड में हम कोई सिचुएशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा सिस्टमेटिक होनी चाहिए। मतलब अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप किसी स्कूल के बारे में बात करते हैं और मैं स्टार्ट करता हूँ कि स्कूल की ग्राउंड बहुत अच्छी है, तो दोस्तों स्कूल की ग्राउंड अच्छी होना बहुत बड़ा क्राइटेरिया नहीं है। सबसे पहले मुझे अगर स्कूल की बात करनी है तो मुझे उसके प्रिंसिपल्स की बात करनी चाहिए थी, उनके टीचर्स की बात करनी चाहिए थी, और लाइब्रेरी की बात होती, कंप्यूटर लैब्स की बात होती, फिर क्लासरूम में एसी वगैरह लगे हैं उसकी बात होती, स्टूडेंट्स की बात होती, तो फिर मुझे लगता भी हाँ ये स्कूल की बात हो रही है। तो हम अपने हिसाब से सब कुछ नहीं बोल सकते, हमें थोड़ा सा सिस्टमेटिक बोलना चाहिए। फोर्थ जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जिसके भी 25 मार्क्स हैं वो है आपकी प्रोनाउंसिएशन। इस चीज को हमें भूलना ही नहीं कि हम इंडिया में रहने वाले लोग हैं। जो हमारी इंग्लिश है वो हमारे लिए सेकंड लैंग्वेज है, हम नेटिव स्पीकर की तरह नहीं बोल सकते। तो अगर आपको ये बोला जाता है इन सिचुएशन में भी आप प्रोनाउंसिएशन के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए, आप भी अंग्रेज लोगों की तरह बोलिए, तो मुझे नहीं लगता कि इससे बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स आते हैं। जो भी हमारा एग्जामिनर है उसको पता है कि हम नेटिव स्पीकर नहीं हैं, हमें थोड़ा सा लहजे में बोलना है, थोड़ा सा एक्सेंट लगाने की कोशिश करनी है, परंतु 100% एक्सेंट में बोलने की कोशिश नहीं करनी है। उससे क्या होगा, हमारा नुकसान होगा। तो दोस्तों, अगर ये 4 क्राइटेरिया अगर आप अपने दिमाग में रखते हैं तो आपके जो आइल्स में स्कोर है उसका आना निश्चित है, आपके स्कोर बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। तो जाते जाते मैं फिर से सम अप कर देता हूँ। सबसे पहले तो आप ग्रामर और रेंज उसको आप थोड़ा सा ठीक रखिए, जो आपके लेक्सिकल रिसोर्सेज हैं दैट मीन्स वर्ड पावर है उसको ठीक रखिए। तीसरा आप कोहेजन एंड कोहेसिवनेस जो भी आप लगाते हैं वो थोड़ा सा सिस्टमेटिक कीजिए, और लास्ट में जो आपकी प्रोनाउंसिएशन है उसके ऊपर थोड़ा सा वर्कआउट कर लीजिए, तो आपके स्कोर निश्चित है। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर जरूर करिए और कमेंट जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए इजाजत, नेक्स्ट वीडियो लेकर फिर हाजिर होऊंगा। टेक केयर ऑफ यू, बाय बाय।